आज हम पढ़ते हैं रघुवंश। रघुवंश का नेट में सिलेबस में लगा हुआ है और टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, हर जगह एचपीएससी, हर जगह आपको पढ़ने को दिखेगा रघुवंश। और प्रथम सर्ग तो हर जगह लगा हुआ है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा चतुर्दश सर्ग भी लगा हुआ है। तो पहले हम रघुवंश का मोटा मोटा हिस्सा पढ़ते हैं कि रघुवंश की कवि का परिचय क्या है, या रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो इस प्रकार से किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तो है रघुवंश। समास दिया गया है कि रघुणाम वंश है, रघुवंश है, यानी रघुकुल का जो वंश है, ये दशरथ के पिता रघु हैं, इनका जो वंश चलता है वो रघुकुल के नाम से चलता है। आपने सुना होगा रघुकुल रीत, ऐसे तो रघुवंश उसी के ऊपर लिखा गया है। तो रघुणाम वंश है यदि रघुवंश, रघुवंशम अधिकृत्यम कृतम महाकाव्यम रघुवंशम, यानी रघु के वंशजों के द्वारा या वंशजों के ऊपर जो लिखा गया जो काव्य है वो क्या कहलाता है, रघुवंश महाकाव्य कहलाता है। तो सबसे पहले देखना कवि परिचय। कहते वागाधिष्ठात्री देवी के वरद पुत्र महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के कवियों में प्रथम स्थान रखते हैं, यानी इनको सरस्वती का पुत्र कहा गया है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध अगर कोई कवि हम देखते हैं तो वो महाकवि कालिदास का नाम आता है। और अलंकारों में भी उपमा अलंकार की सबसे अच्छी जिसने प्रस्तुति की है वो महाकवि कालिदास हैं, और अभिज्ञान शाकुंतल जिन्होंने लिखा है वो भी वही हैं। तो इसलिए सबसे प्रसिद्ध कवि में तो सरस्वती के जो सबसे वरद पुत्र अगर कोई माना जाता है तो वो है कालिदास, सबसे प्रथम स्थान रखते हैं। कहते हैं ये शिव के उपासक व महाकाली के उपासक माने जाते हैं, परंतु इन्होंने अपने काव्यों में सर्वत्र नांदी पाठ में शिव की ही अर्चना की है। कोई भी इनका काव्य उठाएंगे, इन्होंने कम से कम भी 7 काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य लिखे हैं, जिनमें सर्वप्रथम इन्होंने सबसे पहले शिव की ही आराधना की है। आप रघुवंशम देखेंगे तब भी शिव पार्वती के बारे में इन्होंने वर्णन किया। अभिज्ञान शाकुंतल देखेंगे, कुमार संभव, कोई भी काव्य हो ये शिव के ही उपासक माने जाते हैं। शिव का ही नांदी पाठ मिलता है, इसलिए माना जाता है कि शिव के उपासक थे। लेकिन कहा जाता है कि इन्हें महाकाली ने ही ज्ञान का वरदान दिया था, और काली का दास होने की वजह से ही इनका नाम कालिदास पड़ा है। तो इनके नाम की जो घटना उससे इनको काली का जो काली माँ है, महाकाली हैं, उनका उपासक जोड़ा जाता है। और कहते हैं महाकवि कालिदास को कविता कामिनी का विलास कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कहते हैं पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है, अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सा अर्थवती बभूव। ये एक श्लोक मिलता है, प्रसिद्ध श्लोक, जिनसे कई बार हमें प्रश्न उठने को मिलता है कि कनिष्ठिकाधिष्ठित किसे कहा जाता है। कनिष्ठिकाधिष्ठित उसे बोलते, कनिष्ठिका बोलते हैं हाथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको। और कोई कुछ भी गिनती अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसी उंगली से प्रारंभ करते हैं, जैसे उसके ऊपर हाथ रख के हम कहते हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे। तो सबसे प्रसिद्ध कवियों की जब गणना होने लगी थी पहले के समय में, तो कनिष्ठिका के ऊपर सबसे पहले कालिदास का नाम लिया गया था, और कालिदास के जैसा दूसरा कोई कवि था ही नहीं, तो इसलिए अगली वाली उसका नाम ही नहीं पड़ा, इसलिए उस अंगुली को क्या कहा जाता है, अनामिका कहा जाता है। तो इसलिए आपसे कई बार पूछा जाता है कनिष्ठिका अधिष्ठित किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास की उपाधि है। कहते हैं महाकाव्य, गीति काव्य, ऋतु काव्य, नाट्य काव्य इत्यादि अनेक विधाओं से अपनी रचना करके महाकवि कालिदास ने संस्कृत साहित्य का भंडार बढ़ाया है। अनेक किंवदंतियों के अनुसार ये उज्जैनी के माने जाते हैं। कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने विक्रमादित्य पूर्व 2वीं शताब्दी में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र को अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक बनाया है। अर्थात इनका जो समय है वो इसी के आसपास का माना जा सकता है। अर्थात इनका जो समय है वो 150 ईसा पूर्व से 150 ईसा से 475 ईसा तक का माना जाता है। आगे कहा जाता है महाकवि कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम 3 काव्य लिखे हैं, जो तीनों की तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी का मतलब होता है कोई छोटी सी घटना को कोई बहुत बड़ी घटना को लघु में समाविष्ट कर देना, लघुत्रयी। जैसे रामायण में जैसे रघुवंश है उसमें 31 राजाओं का वर्णन है, इतने बड़े वंश का केवल और केवल इन्होंने कम से कम सर्गों में समावेश कर दिया, इसलिए लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। और बृहत्त्रयी वो होता है जो बहुत बड़ी घटना, छोटी सी घटना को बहुत बड़े उसमें निखार देना,
प्रस्तुत कर देना। तो इनका कुमार संभव है, मेघदूत है, रघुवंश, तीनों के तीनों महाकाव्य हैं वो लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं और तीनों के तीनों काव्य कालिदास के ही हैं। कहते ऋतु संहार एक ऋतु काव्य है और नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम परिगणित है, ये आप जानते हैं। कहते लोक कथा के अनुसार अपनी पत्नी से अपमानित होकर के ज्ञानार्थ हेतु घर से निकल गए और काली की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति कर जब ये घर लौटे तो कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तब पत्नी विद्योत्मा ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष है, क्या वाणी में कुछ विशेषता है। तब महाकवि कालिदास ने इन 3 शब्दों पर एक एक महाकाव्य की रचना की है, एक एक काव्य की रचना की है। अस्ति से इनका कुमार संभव शुरू होता है, वाग विशेष से कश्चित से इनका मेघदूत शुरू होता है, कश्चित कांतावीरः गुरुणा इस प्रकार से, और वागार्थाविव संपृक्तौ इससे आप जानते हैं रघुवंश का प्रारंभ होता है। तो तीनों का शब्दों से लेकर के इन्होंने 3 काव्य लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है कुमार संभव, अस्ति से प्रारंभ होने वाला। तो इनका जो प्रारंभिक मंगलाचरण है वो शिव की उपासना से लिखा गया और काव्य की शुरुआत भी अस्ति शब्द से हुई है। तो इनका है अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। ये आप देखेंगे तो कुमार संभव का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। और कश्चित से इन्होंने प्रारंभ किया है मेघदूत का। मेघदूत में 2 एक पूर्व मेघ है भाग और एक उत्तर मेघ है। तो पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक यही है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। और वाक से आपको पता ही है रघुवंश का प्रथम जो श्लोक है वो वाक से शुरू होता है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों। ये रघुवंश का प्रथम श्लोक है। ये किससे शुरू होता है? वाग शब्द से शुरू होता है। तो इसलिए माना जाता है अस्ति कश्चित वाग विशेष है। ये 3 जो शब्द इनकी पत्नी ने बोले थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने क्या कहा था, काव्य की रचना की थी। कहते इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने इन 3 काव्यों की रचना की है। अब हमें पढ़ना रघुवंश है तो थोड़ा थोड़ा वो कवि का परिचय जब हम नेट की अगर आप देखेंगे 6ठी यूनिट जब उठाएंगे 7वीं यूनिट तो उसमें आप देखेंगे कवियों का परिचय है तो उसमें कालिदास का परिचय भी आता है। और 7वीं 8वीं जब यूनिट उठाएंगे तो उसमें रघुवंश भी पूछा जाता है। तो दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो कवि का परिचय हो गया है, अब है रघुवंश का परिचय, रघुवंश का विषय। कहते यह महाकवि कालिदास की अंतिम एवं महत्तम रचना है। पाश्चात्य विद्वान कीथ ने इस रचना को प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून माना है और रघुवंश है वो महाकाव्यों का मुकुटमणि माना जाता है। ये तीनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये सबसे अंतिम रचना है और जब कोई भी कवि अंतिम रचना करता है तो इसका पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो डेफिनेटली लास्ट जो भी काव्य लिखेगा, जो भी रचना करेगा वो उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना ही हो जाती है। और कीथ ने इनको प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून भी कहा है रघुवंश को। और रघुवंश है वो महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है क्योंकि रघुवंश भी महाकाव्यों के अंतर्गत आता है। आगे है रघुवंश कालिदास की प्रौढ़तम प्रतिभा का परिचायक है जो 19 सर्गों व 1569 श्लोकों का काव्य है। ये आपको याद रखना है, इसमें 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं इसमें। इस महाकाव्य में सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन है। ये जो अंडरलाइन कर रखा है ये आपको हर चीज़ याद रखनी है। तो इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। शुरू दिलीप से होता है और लास्ट अग्निमित्र से होता है, अग्निवर्ण से होता है। तो 31 राजाओं का वर्णन है। कहते हैं दयालु एवं प्रतापी मनु से लेकर के विलासी राजा अग्निवर्ण तक की कथा वर्णित है। मनु के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया गया है। शुरू ये ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश का जो प्रारंभ हुआ है वो मनु से हुआ है, लेकिन रघुवंश का जो प्रारंभ हुआ है वो दिलीप से हो रखा है। तो कई बार पूछा जाता है कि रघुवंश का प्रारंभ किससे होता है, तो आपको इस तरीके से बताना है कि सबसे पहले कौन से राजा की वो उस बारे में बताया गया है कि किसकी स्तुति की गई है, किसके बारे में वर्णन किया गया है। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था, तब आपको ये बताना है कि इक्ष्वाकु वंश का सबसे प्रथम राजा मनु हुए हैं, यानी इक्ष्वाकु वंश की जो नींव है वो मनु के द्वारा रखी गई है। कहते हैं इस महाकाव्य में बीच बीच में कोत्सवर तंतु शिष्य, ताड़कावध, सीता परित्याग, इंदुमती स्वयंवर, जिसकी उपमा में कालिदास को दीप शिखा की उपाधि से विभूषित किया जाता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि कहाँ मिली है। तो जब ये इंदुमती स्वयंवर का वर्णन कर रहे हैं 6ठे से 8वें सर्ग के अंतर्गत, तब इनको उपमा इन्होंने बहुत अच्छी से उपमा कर रखी है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दीप शिखा की उपाधि से। उसके बाद ऐसी उपकथाओं का यहाँ पे समावेश है।
सर्वप्रथम सर्ग क्या है? तो देखो, प्रथम सर्ग शुरू का नाम है वशिष्ठ आश्रम अधिगमनम। ये वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में। तो सर्ग का प्रारंभ दिलीप से ही होता है। सर्ग का प्रारंभ दिलीप से और अंत अग्निवर्ण से होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि रघुवंश का प्रारंभ पूछ रहे हैं या इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ। तो रघुवंश का अगर पूछ रहे हैं तो दिलीप से प्रारंभ होता है, और अगर इक्ष्वाकु वंश का पूछ रहे हैं तो आपको बताना कि मनु से इसका प्रारंभ होता है। तो प्रथम सर्ग का नाम है वशिष्ठ आश्रमाधिगमनम। ये आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि हमारे प्रथम सर्ग ही लगा हुआ है। कहते हैं रघुवंश की कथा राजा दिलीप के चरित्र से प्रारंभ होती है। दिलीप सर्व संपन्न होते हुए भी पुत्र विहीन राजा है। इसी कारण वे दुखी होकर के अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं। कामधेनु गायें हैं, उनकी पुत्री का नाम है नंदिनी, एक छोटी बच्चिया है। तो उनकी सेवा करने का ये व्रत लेते हैं कि हर प्रकार से इसका पालन पोषण किया जाएगा। अब दूसरे सर्ग में जैसे आप पहुंचेंगे तो नंदिनी को डराने के लिए जो इंद्र है वो सिंह का रूप धारण करके आते हैं, और सिंह के सामने ये नंदिनी को बचाने के लिए दिलीप स्वयं अपना शरीर प्रदान कर देते हैं। उसी से प्रभावित होकर के ये फिर इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। ये सब कथाएं कहते कुछ दिन बीतने पर गौ राजा की सेवा शुश्रूषा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से चरती हुई हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर जाती है। वहाँ सिंह इंद्र कुंभोधर का वेशधारी, ये सिंह है, इंद्र है, कुंभोधर का वेश धारण करके इनके द्वारा आक्रमण करने पर राजा सिंह से गऊ को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करता है। गाय की रक्षा के लिए राजा अपना शरीर अर्पित कर देता है। इस भाव को देख करके नंदिनी प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान इनको देती है। ठीक है, तो इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला नंदिनी से। अब तृतीय सर्ग है। कहते इस सर्ग में रघु की उत्पत्ति का वर्णन है, यौवन राज्य का तथा अश्वमेध में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन है। यज्ञ समाप्त होते ही रघु को राजा बना करके दिलीप पत्नी सहित वन में चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रघु की पिता कौन है? दिलीप। अब रघु के बाद में चौथे में भी रघु की दिग्विजय के वृत्तांत का वर्णन है। और पंचम सर्ग में क्या है? रघु की दानशीलता के कारण राज्य कोष की असीम दान वृत्ति का रिक्त हो जाना, कौत्स नामक विप्र को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए आना, और भय से कुबेर का कोष में धनवृष्टि करना, कोत्स को धन देना, कोत्स द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान इनको प्राप्त होता है। तो ये हमने पढ़ा था ना पीछे कि कोत्स वर्तंतु इत्यादि का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, तो ये वही है। आगे है छठे, सातवें और आठवें सर्ग में क्या है? इनको अब अज नाम का पुत्र उत्पन्न होता है, अज और इंदुमती का स्वयंवर, ये सब कुछ वर्णन है। कहते इन सर्गों में अज का जन्म होना, इंदुमती स्वयंवर होना, अन्य राजाओं को